हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमारा टॉपिक है एक्सेस कैपेसिटी। हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट पढ़ रहे थे। हमने इसमें फर्म्स इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में। तो आज हम उसके आगे का एक पॉइंट रह गया, वो है एक्सेस कैपेसिटी। तो एक्सेस कैपेसिटी क्या है? एक्सेस कैपेसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमम आउटपुट एंड द एक्चुअल आउटपुट इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। यानी क्षमता आधिक्य दीर्घकाल संतुलन में एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। यह उच्चतम उत्पादन तथा वास्तविक उत्पादन का अंतर होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं ये इष्टतम उत्पादन क्या है और ये एक्चुअल उत्पादन क्या है। तो देखो, जो एकाधिकारी प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो उत्पादन हो रहा है वो एक्चुअल आउटपुट है। यहाँ पर ये देखिए, हमने ये AR दिखाई, AMR दिखाई, ये LMC, इसने A पर इसको कहाँ से काटा? फ्रॉम बिलो साइड। तो हमने ये एक्चुअल आउटपुट आ गया, ये हमारी एक्चुअल प्राइस आ गई OP, जिस कीमत पर ये आउटपुट कौन बेच रहा है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म बेच रही है। दिस इज़ द आवर एक्चुअल आउटपुट। अब बात करते हैं हम ऑप्टिमम आउटपुट लेवल की। तो ऑप्टिमम आउटपुट लेवल क्या है बच्चों? आपको याद होगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हमने पढ़ाया था। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में, जहाँ फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होते हैं। वह मैं आपको फिर से बनाकर दिखाती हूँ। ये हमारा AR-MR था, ये हमारी LMC थी। क्लियर? इस पर हमने LAC बनाई थी, LAC। क्लियर? तो ये जो आउटपुट लेवल आया था, इस पर ये सारे बराबर होंगे। कौन से सारे? LMC, LAC, AR और MR सारे आपस में बराबर हैं। और इसी पॉइंट पर हमारी SAC भी बराबर है और इसी पॉइंट पर हमारी SMC भी बराबर है। ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर बराबर हैं। तो वो आउटपुट का लेवल कैसा था? ऑप्टिमम आउटपुट लेवल था। ये लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फर्म का जो हमने पढ़ा था, जहाँ पर हमने सारे बराबर किए थे। क्या क्या बराबर किया था? LMC इज इक्वल टू LAC इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू SAC इज इक्वल टू SMC। ये सारे के सारे वहाँ पर बराबर थे। वो आउटपुट लेवल हमारा कौन सा था? ऑप्टिमम आउटपुट लेवल परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो वो हमारा कैसा आउटपुट था? ऑप्टिमम। और इस डायग्राम में हमने ये जो दिखा रखा है इस कीमत पर, ये हमारा कैसा है? एक्चुअल आउटपुट लेवल, जहाँ फर्म इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? अब यहाँ इसी डायग्राम में हमने फिर ऑप्टिमम आउटपुट लेवल को दिखाने की कोशिश करी। यहाँ पर देखिए, LMC ये है और LAC ये है। ये दोनों M पॉइंट पर इक्वल है। कहाँ पर इक्वल है? L पॉइंट पर इक्वल है। क्लियर हो गई ये बात बच्चों? तो ये M पॉइंट जो है हमारा, ये कौन सा पॉइंट है? ऑप्टिमम आउटपुट लेवल का पॉइंट है। तो यहाँ पर ये ऑप्टिमम आउटपुट लेवल है। तो हमारा एक्चुअल आउटपुट क्या है? OQ। और हमारा ऑप्टिमम आउटपुट लेवल क्या है? OQ1। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? QQ1। दिस इज, तो ये हमारी क्या है? एक्सेस कैपेसिटी है। क्लियर? ये फर्म की क्या है? एक्सेस कैपेसिटी है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में एक्सेस कैपेसिटी रहती है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर फर्म की एक्सेस कैपेसिटी नहीं रहती है। मतलब वो ज़रूरत जितना उत्पादन वो कर सकता था उससे वो कम उत्पादन करता है। तो यहाँ देखिए, फर्म को दिखाया गया फर्म कितना उत्पादन कर सकता था। यहाँ पर OQ1 कर सकता था, लेकिन वो कितना करता है? केवल OQ करता है, ताकि जानबूझकर अपने प्रोडक्शन की कीमत को ऊंची रख सके। तो ये जो बच जाता है डिफरेंस, ये डिफरेंस ही कहलाता है हमारा एक्सेस कैपेसिटी। अब बात इसके ऊपर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये एक्सेस कैपेसिटी वेस्टफुल है? तो इसके बारे में कुछ इकोनॉमिस्ट ने जो अपने व्यूज़ दिए हैं, इसको हम दो तरह से पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे इट इज़ वेस्टफुल। तो इसमें वेस्टफुल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ फार्म्स हैं इन द ग्रुप, दे आर मोर देन नीड। यानी इसमें फर्मों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा है, जो ग्रुप में आवश्यकता से ज़्यादा कही जाती है। क्योंकि अगर ये एक्सेस कैपेसिटी ना हो और सभी फर्म्स अपने फुल प्रोडक्शन का ही फुल कैपेसिटी का ही प्रयोग करके प्रोडक्शन करें, तो जो फालतू की फर्में आ रही हैं इस हिस्से को करने के लिए, उनकी संख्या ख़त्म हो जाएगी।
क्लियर, इसलिए इसको वेस्टफुल कहा गया है। दूसरा, फर्म्स प्रोडक्शन इज लेस देन ऑप्टिमम आउटपुट, इसमें जो प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमम आउटपुट से क्या किया जाता है, कम। देखिए यहाँ पर ऑप्टिमम आउटपुट कितना है हमारा OQ1, जबकि एक्चुअल आउटपुट क्या है OQ, तो कम है यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट। तीसरे, इसमें तर्क ये दिया जाता है कि नॉट यूजिंग फुल कैपेसिटी, इसमें फर्म अपनी फुल कैपेसिटी का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए कुछ इकोनॉमिस्ट इसे क्या कहते हैं कि ये एक वेस्टफुल चीज़ है। क्लियर बच्चों। दूसरी बात यहाँ पर ये हम बताना चाहते हैं, इट इज़ नॉट वेस्टफुल। केल्विन लैंगस्टर ने यहाँ पर बताया है कि ये जो एक्सेस कैपेसिटी रहती है, इट इज़ नॉट वेस्टफुल इन दिस मार्केट। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की एक करैक्टरिस्टिक्स है। देखो बेटा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इस मार्केट की एक बहुत ही बड़ी करैक्टरिस्टिक्स है। हमें एक जैसी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें अलग अलग वस्तुएं चाहिए। और ये हम देख रहे हैं, कोई कैसे तरीके की मान लें ड्रेस है, आपके पास हर ड्रेस अलग अलग रंग की लेंगे, आपके पास जो रंग की ड्रेस नहीं है, आप मार्केट में जब जाएंगे तो आप दूसरे रंग की ड्रेस ही खरीदना पसंद करेंगे, वो रंग की ड्रेस नहीं लेना चाहेंगे जो आपके पास पहले ही मौजूद होती है। तो यहाँ पर लैंगस्टर ने ये बात साबित करने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो एक्सेस कैपेसिटी है वो वेस्टफुल नहीं है, क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी इसलिए बचती है क्योंकि यहाँ पर जो फर्में हैं वो क्या करती हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वस्तु विभेद, अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करती हैं, इसलिए एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है। तो ये इसके अनुसार ये वेस्टफुल नहीं है। क्लियर बच्चों। यहाँ पर हमने एक छोटा सा तर्क और लिया है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है एक ग्लोबल फेनोमिना है। ग्लोबल फेनोमिना का मतलब ये आज एक वास्तविक स्थिति है, हर कहीं पर वस्तु विभेद मिल रहा है, चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे पहनने की चीज़ हो, कोई भी हो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है यहाँ पर वर्ल्ड में। क्लियर। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की ये सबसे बड़ी फीचर्स भी मानी जाती है। लेकिन हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वास्तव में वाइड स्प्रेड मार्केट नहीं है। वाइड स्प्रेड का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है। जितनी भी कोई भी आप चाहे साबुन ले लो, कोई भी, इसमें जो फर्मों की संख्या अगर आप गिनने लगोगे तो ठीक है आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ही चीज़ों में है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लेकिन हर चीज़ में ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप पिज़्ज़ा की बात करते हो तो आप डोमिनोज, एक दो और होंगे, उन्हीं की और तो हमें पता ही नहीं। क्लियर। तो इस तरह से जो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है यहाँ पर ये हम ये बताना चाहते हैं कि ए स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स, कि वास्तव में स्मॉल नंबर ऑफ बिग, और ये फॉर्म होता है ओलिगोपोली मार्केट का। ये किस फर्म का है उदाहरण? ओलिगोपोली। तो कंपटीशन, ओलिगोपोली मतलब कंपटीशन अमंग द फ्यू फर्म्स। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में ये बात दिखाई गई है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इस मार्केट की एक बहुत ही बड़ी करैक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वास्तव में बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, एक्चुअल फॉर्म में उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। एक्चुअल फॉर्म में कौन सा मार्केट हमें ज़्यादा मिलता है, वो है ओलिगोपोली मार्केट। क्लियर बच्चों? ओके।